आप सभी को नमस्कार। आज कथनी करनी पर आपको शहर के 1.25 लाख की आबादी के दर्द से अवगत कराने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातों से अवगत कराते हैं। ये धनोखर चौराहा का दृश्य देख रहे हैं। जिले का प्रत्येक ग्राहक धनोखर घंटाघर, दर्पण सिनेमा हो या छाया टाकीज, लैया मंडी के किसी भी व्यक्ति के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, आयोजन हो तो उसको इस बाजार में जरूर आना पड़ता है। सप्ताह के किसी भी दिन आना पड़ सकता है, क्योंकि शहर का छाया से लेकर दर्पण सिनेमा तक का क्षेत्र जिले का हृदय यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ सुई से लेकर सोना चांदी, हीरा मोती, कपड़े, तमाम तरह के सामान और वैरायटियों की खान माना जाता है इस क्षेत्र को। बीते एक दशक से वर्तमान में यह बाजार अतिक्रमण की भयंकर चपेट में आ चुकी है। धनोखर से सिटी इंटर कॉलेज तक के संपर्क मार्ग पर भी अतिक्रमण आप देख सकते हैं। इस आधा किलोमीटर क्षेत्र के आसपास के जुड़े करीब 15 वार्डों मोहल्लों का संपर्क में आते हैं। इन 1 दर्जन मोहल्ले के लोगों का इन्हीं रास्तों से आने जाने का मुख्य मार्ग है और उनका दिनचर्या से जुड़े सभी सामग्री इसी रास्ते पर खरीदी जाती है, इसी मार्ग पर खरीदी जाती है। इस अतिक्रमण के चलते स्कूली बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर के दूर दराज से आने वाले ग्राहकों के लिए भी ये अतिक्रमण पीड़ा का विषय बन चुका है। उस पर प्रत्येक शुक्रवार तो सट्टी बाजार का लगना इस बाजार में अतिक्रमण और बड़ा विकट समस्या बना दे रहा है। भीषण अतिक्रमण से मरीज, स्कूली बच्चे हो या लोकल व्यापारी, ड्यूटी पर जाने वालों से लेकर गृहिणी तक तमाम सरकारी गैर सरकारी सेवा देने वाले भी शुक्रवार के दिन धनोखर से सिटी चौकी से जुड़े वार्डों की तरफ रुख करने से परहेज करते हैं। इस अतिक्रमण रूपी अव्यवस्था का दर्द 1 लाख लोगों की आबादी झेल रही है, इसका दंश झेल रही है। इन लाखों लोगों की समस्या को अपनी निजी समस्या से ऊपर उठकर कुछ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की है। प्रशासन से जाकर के इसके लिए शिकायत की है, अपील की है। तमाम लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। प्रशासन भी इस समस्या को समझ रहा है और आज उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सीओ सिटी, तहसीलदार समेत तमाम अधिकारियों ने इसका पूरी बाजार का निरीक्षण किया। धनोखर से लेकर के फजुल्लागंज तक की पूरा निरीक्षण किया, जिसके बाद निष्कर्ष भी निकाला गया कि बाजार को कैसे स्थानांतरित किया जाए। मात्र आधा किलोमीटर की मांग है कि आधा किलोमीटर खाली उसकी दूरी बढ़ाई जाए, फजुल्लागंज की तरफ कर दिया जाए। उस मार्ग पर सन्नाटा रहता है कि 80 फुट चौड़ी सड़क भी है कि घनी आबादी के बीच में घंटाघर और धनोखर और दर्पण के बीच में लगने वाली बाजार तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस भी निकलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के जुलूस इसी रास्ते से निकलते हैं। उस पर ये बाजार का अतिक्रमण आ जाने से बड़ी समस्या हो जाती है। इस बात को भी लोग समझ रहे हैं। प्रत्येक नागरिक निजी हित से ऊपर उठ करके इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण करना शुरू किया, लोगों ने अपनी दुकानें समेटनी शुरू की। ये 20 रोड तक दुकानें लगाए हुए थे, रस्सी फैलाए हुए थे, तमाम तरह के खूंटे गाड़े हुए थे। उप जिलाधिकारी को देखते ही सभी अपने अपने दुकानों को समेटने लगे, जबकि 10 फुट के फुटपाथ पर पूरा कब्जा, उसके बाद सड़क पर भी कब्जा रहता है। इस बात को उप जिलाधिकारी ने अपनी आंखों से देखा, नगरवासियों की समस्या को भी समझा। इस समस्या को सबसे पहले उठाने के लिए मनीष मल्होत्रा का नाम अग्रणी माना जाता है। सट्टी बाजार को हटवाने के लिए मनीष मल्होत्रा ने सबसे पहले जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की जा चुकी है। इस बार भी शिकायत उन्होंने पूरे पुख्ता सबूतों के साथ की है, प्रमाणों के साथ की है कि सट्टी बाजार क्यों हटवाई जाए। इस बात को लेकर जनता भी एक मत है और पूर्व में भी ये कवायद हो चुकी है। 2017 में भी सट्टी बाजार हटने की बात हुई थी, सट्टी बाजार यहाँ से स्थानांतरित करने की बात अमल में लाई जाने वाली थी। चंद लोगों ने निजी हित के लिए उसको रुकवा दिया। इस बार भी चंद लोग ऐसे। बाकी अगर अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण का दंश 1.25 लाख की आबादी झेल रही है। अभी आपको हम समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों से भी अवगत कराएंगे, उनके विचार जानेंगे कि उनका क्या मत है सट्टी बाजार के बारे में। सट्टी बाजार के अलावा आम अतिक्रमण और इस बाजार के चलते लोगों को क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, इस बारे में भी जानेंगे। और कौन कौन सी विकट समस्याएं हैं जो आम नागरिक को दो चार होना पड़ रहा है, रोजाना दो चार होना पड़ रहा है, ऐसी समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। करना है अभी बहुत हटवाना है वो सर आगे जाऊँगा अभी तक वेट नहीं करेंगे, अभी जाएंगे हर पेशेंट कराते कराते रिपोर्ट मंगवा लीजिए। यही शिफ्ट होगा वहाँ जितने भी रास्ते पूरा वहाँ चौराहे से लेकर सिटी कॉलेज तक वहाँ पार्क में बीच में पार्क में थोड़ा जाना है वहाँ जाए प्लान तरीका में 80 फीट रोड दोनों हो गई यहाँ बता रहे हैं। ज़्यादा
तो इसमें कितने ठेला वालों को रख सकते हैं? जमीन आप कह रहे थे कि नगर पालिका करनी है ना? जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा संज्ञान लेने के आने के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा पूरे खेत का निरीक्षण किया गया। धनोखर से उन्होंने शुरुआत की, घंटाघर, दर्पण, सिनेमा होते हुए सट्टी बाजार, नाला, पीर बटावन पहुँचे। उसके बाद उन्होंने फजूल रहमान पार्क की तरफ का निरीक्षण किया, जिसके बाद फजुल्लागंज मार्ग तक गए। फजुल्लागंज मार्ग बहुत ही उपयुक्त मार्ग माना जा रहा है, जहाँ पर सट्टी बाजार स्थानांतरित होने से नगरवासियों नहीं पूरे ज़िले के ग्राहकों को भी राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी, तमाम समस्याओं का निदान हो सकेगा। अचानक गंभीर बीमारी से होने वाले मरीज उनको समय पर इलाज मिलने में सुविधा हो सकेगी, एम्बुलेंस का आवागमन सुलभ हो सकेगा। अगर ये अतिक्रमण और सट्टी बाजार हटाई जाती है तो प्रशासन का बाराबंकी वासियों के लिए कारी कदम माना जाएगा। आइए सुनते हैं। बोल रहा हूँ कि यहाँ समस्याएं जो सट्टी बाजार की बहुत ज़्यादा हैं। कोई अगर हार्ट अटैक पड़ जाए या किसी की तबीयत खराब हो तो यहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस आ नहीं सकती है। बच्चे जो स्कूली निकलते हैं उनके लिए भी आए दिन एक्सीडेंट हुआ करता है, कम जगह होती है। और पहले ये रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहती थी। कुछ दुकानदार लोग अपना खटिया लगाते हैं 600-700 की जगह पे अपनी कमाई का जो करोड़ों रुपया सट्टी बाजार लखनऊ के लोग कमा के चले जाते हैं और यहाँ के लोग झक मारते हैं। 600 रुपये में अपने आगे दुकान के लगवा दिया, उनकी दुकान पे गहक नहीं गया, वो शाम को कमा करके बाहरी जो है पैसा पैदा करते हैं और यहाँ के दुकानदार खाक छानते हैं। खाया से और आपके पुलिस चौकी तक ये जो है बाराबंकी का हृदय कहा गया है और इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यही भीड़ के कारण जो कि दुकानें लग जाती हैं, फुटपाथ पर पूरा कब्जा है। और जो है ये जन समस्या 15 मोहल्ले हमारे यहाँ हैं और उसके बीच में जब बाज़ार में कितनी आबादी होगी? 15 मोहल्ले करीब 15 मोहल्ले के कम से कम आबादी 1 लाख के ऊपर होगी, 1,25,000 की लमसम। तो ये बहुत भारी समस्या कि अगर कोई मर रहा है या मिट्टी निकलनी है तो वो निकलने नहीं देते हैं, वो बड़ी विलम्ब से सबको कठिनाइयाँ हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बाराबंकी सराफा कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सोनी। और यहाँ पे जो सट्टी बाजार लगती है धनोखर से और आप समझ लीजिए कि पुलिस चौकी तक, तो बिल्कुल ही हम लोगों को परेशानी रहती है। सराफा बाजार व्यवसाय में जो है भीड़ ज़्यादा लग जाती है, वो सट्टी बाजार लगती है, इसमें भीड़ बहुत होती है। इसमें चोर उठाईगिर बहुत लोग आते हैं, गिराकटी भी होती है और आदमियों का जो नुकसान भी होता है। अगर हम लोगों का सराफा इस वजह डूबा पड़ा है कि जब आदमी आता है सट्टी बाजार में भीड़ देख के वो अपना इधर उधर लेता है, वो उसको सामान सही नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रेस्टिजियस दुकानें हैं, सब अच्छी अच्छी दुकानें हैं और ये दुकानों का कार्यभार सब रुका हुआ। और भी जो कपड़े की भी दुकानें उनका भी काम रुक जाता है। और जो हम लोगों का व्यापार डाउन होगा तो उसमें सरकार का नुकसान भी है। हम लोगों का टैक्स बनेगा नहीं तो हम देंगे क्या? काम हम लोगों का बिल्कुल जा रहा है, काम में कुछ रह नहीं गया। क्योंकि सराफा ही नहीं, जो कपड़े की भी दुकानें वो भी डाउन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सट्टी में हर मेल का कपड़ा बेचते हैं तो वो आदमी ले जाते। कपड़े तो ही अच्छे हैं मगर बशर्ते पता नहीं क्यों जो यहाँ पे भीड़ लगती है। जो दुकानदार अपने दुकान के सामने लगवाते हैं वो 500 रुपया 600 रुपया पर सट्टी बाजार में लेते हैं। ये महंगाई भी बढ़ती है, उन लोगों से वसूला भी जाता है तो उनका 500 में काम चल जाएगा, सर्राफे का नहीं चल पाएगा। अच्छा, जो किराया महंगा हो जाता है इससे सामान ही महंगा हो जाता है सट्टी बाजार में? बिल्कुल ये महंगा हो जाता है। पहले तो काफी सस्ता बिकता था। पहले सस्ता बिकता था, वो जो आपके पुलिस चौकी के उस पार लगती थी और यहाँ पे केवल वो काम होता था जैसे अंगोछे का और लुंगी का, इसी का यही काम होता था। सट्टी होने लगती थी, ये तो पट्टी बाजार लग गई। अच्छा,
पूरे हमारे बाराबंकी के अंदर आप समझ लीजिए धनोखर तक इतनी भीड़ है कि अगर एक अधिकारी की गाड़ी निकलना चाहे तो नहीं निकलेगी, कोई एम्बुलेंस निकलना चाहे तो नहीं निकल पाएगी। किसी का स्वर्गवास हो जाता है, वो मिट्टी निकालने में बहुत ही परेशानी होती है। स्कूली बच्चे अगर 12 बजे छुट्टी पाते हैं तो वो आते धनोखर के पास, बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, एक तो बैग और ऊपर बच्चे कैसे निकले। रास्ते में बंदर भी तमाम है, वो बंदर जो है काटने की भी जरूरतें हैं, बच्चों को भी बहुत नुकसान है। महिलाएं जो निकलती हैं वो मान लीजिए धनोखर के उस पार वहाँ से चलती बेचारी पैदल। अच्छे घरों की महिलाएं भीड़ में नहीं चल पाएंगी। पे आप राउंड लगवाएं, 2-4 कांस्टेबल दें, तो अभी तक मिले भी नहीं। वादा तो हमसे करके गए हमारी मीटिंग में, मगर सुरक्षा व्यवस्था भी इस मंडी के अंदर नहीं है हमारी। ये चौक समझिए आप। और सर्राफा आप जानते हैं कि किस तरीके से लूटा जा रहा है, जगह जगह पे आज यहाँ हुआ गया, कल वहाँ हो गया। इस वजह से हमें सुरक्षा भी चाहिए और यहाँ से सट्टी बाजार हटना चाहिए। तो आपने एक साथ अतिक्रमण की अनेक समस्याएं सुनी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विकराल समस्या से मुक्ति दिलाता है कि चंद लोगों की बातों से भ्रमित हो जाता है।